आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आए हम पढ़ेंगे लूक चैप्टर 5 वर्स 30, 31, 32। लूक का 5 का 30, 31, 32। इस पर फरीसी और उसके शास्त्री उसके चेले से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उसको उत्तर दिया, वे एक भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यकता है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हो। तो वचन प्रणेता परमेश्वर पिताजी हमारे हृदय को आशीष करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उस लेवी के घर पे जाते और वहाँ पर भोजन करते, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसी शास्त्री हमेशा प्रभु के विरुद्ध में कुछ गलती ढूंढने के लिए हमेशा तैयार रहते। या अपने आप को धर्मी बनाते, मगर जब प्रभु उनको देखता है तो प्रभु के नज़रों में वे धर्मी नहीं रहेंगे, मनुष्य के नज़रों में रह सकते। मगर यहाँ पर हम देखते कि जो वचन हमको यहाँ पर साफ बोलता है कि वे चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ा रहे। चेले लोग को वे ऐसा प्रभु के बारे में बोलते, क्या बोलते कि तुम चुंगी लेने पापियों के साथ क्यों खाते हो? हम तो नहीं खाता है, हम तो ऐसा नहीं है, हम उनके साथ बैठते नहीं है। मगर यहाँ पर साफ वे लोग इस बातों के ऊपर प्रभु के ऊपर और चेलों के ऊपर जब दोष देते थे तो यीशु ने उनको उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह चुपचाप नहीं थे। प्रभु जिधर बोलने का है प्रभु उधर बोलते थे, जिधर नहीं बोलने का प्रभु उधर नहीं बोलते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोला है, क्या बोला है? जो डॉक्टर है वो किसके लिए आवश्यकता रहता है? जो बीमार लोग के लिए। एक डॉक्टर के पास वो बीमार व्यक्ति जाएगा, जो बीमार नहीं वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोल दिया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ बोलते हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मैं पापियों के लिए आया हूँ। पाप का जो बीमारी से पड़ा है, पाप के जो वेदना में पड़ा है, पाप जो उनको नरक की ओर लेके जा रहा है, पाप उनका जीवन को नाश कर रहा है, पाप उनके जीवन में अशांति लेके आता है, पाप जो उनको पूरे हेल्थ को छीनता है, पाप जो उनको नाश की ओर लेके जाता है, मैं उनके लिए आया हूँ। मैं उनके लिए आया हूँ। प्रियजनों, यहाँ पर हमारा यीशु मसीह का मकसद को देखने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का एक ही मकसद है, इस पृथ्वी पे आके मनुष्य जाति को पाप से उद्धार देने के लिए, मनुष्य को अनंत काल का नरक से बचाने के लिए, मनुष्य को एक नया जीवन देने के लिए। चाहे प्रभु के विरुद्ध में कितना भी लोग खड़ा होते, उस समय भी लोग खड़ा हो गया, मगर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं धर्मियों के लिए नहीं। आज भी अपने आप को धर्मी बनाने वाले और प्रभु के नज़रों में वो धर्मी नहीं रहेंगे। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने साफ उनको कह दिया कि बीमार लोग के लिए डॉक्टर की आवश्यकता है। हम वचन में पढ़े उसके कोड़े खाने से हम लोग को चंगाई मिला है। और वो सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हमारे लिए, आपके लिए कितने कष्टों को उठाया उद्धार देने के लिए। ये आनंद काल का उद्धार देने के लिए, आनंद काल का जीवन देने के लिए उसको कितना कष्ट की तरफ से गुजरने पड़ा।
कितना तकलीफ से गुजरने पड़ा, कितना दर्दों से गुजरने पड़ा कि मनुष्य जाति को एक पाप से, शैतान से, श्रापों से, बुराई से, हर एक गंदगी से उद्धार देते हुए उनको स्वर्ग में लेके जाने का। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये शास्त्री, ये फरीसी जो हमेशा प्रभु के विरुद्ध में खड़ा होते थे, प्रभु के विरुद्ध में बोलते थे, मगर प्रभु यीशु मसीह कई बार उनको बोला, तुम लोग अपने आप को जो एकदम अपने आप को जो धर्मी बनाते हो, मगर अंदर से तुम्हारा मन कैसा है। प्रियजनों, आज भी हम देखते हैं कि ऐसे लोग भी रहते जो कुड़कुड़ाते, शास्त्री उस फरीसी के जैसा, जो दूसरे को निगलेक्ट करते, जो दूसरे के विरुद्ध में बोलने लग जाते। मगर याद रखो, प्रभु का आने का मकसद है बचाने के लिए। अगर प्रभु आपको, मुझको बचाया तो हमारा यही करते हैं कि जो पाप में जा रहा है, जो नाश की ओर जा रहा है, आपको प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है, अब मुझे जिम्मेदारी दिया है कि हमको उनको वो सच्चाई की ओर लेके जाए, उनको जो उस बीमारी में, पाप में पड़ा है, वो बीमारी को से हम चंगाई की तरफ लेके जाए। तो यहाँ पर भी हम देखने के समय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा इतना प्यारा प्रभु यीशु मसीह, जो पापियों को प्रेम करता था, जो समाज में उनको नखारते था, प्रभु यीशु मसीह उनको गले लगाता था, प्रभु इनको उन्हें स्पर्श करता था। यह प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, यह प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार करता है। आने का मकसद ये है कि पिता का यही इच्छा है कि कोई भी नाश नहीं होने चाहिए, कोई भी नाश नहीं होनी चाहिए। मगर अपने आप को जो धर्मी बनाने वाले, जो हमेशा उंगली उठाने वाले, आज भी हम देखते हैं कि कई लोग अपने आप को धर्मी बनाते, कलीसिया में हमेशा दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाले, प्रभु यीशु मसीह भी उनको चेतावनी देता है, प्रभु यीशु मसीह भी उनकी ओर देखता है। इसके लिए प्रियजनों, हम दूसरे को बचाने चाहिए। मैं बच गया, वो भी बचने चाहिए, वो भी अनंत काल का नरक में नहीं जाने चाहिए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोल दिया कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए। हम सब पापी थे, हम सब अनजाति थे, हम सब परराष्ट्र थे। परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का दया आपके ऊपर, मेरे ऊपर हो गया। वो कितना जो दयालु परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर को हम कितना भी धन्यवाद देंगे, कितना भी उसको स्तुति करें, उतना कम है। तो ये बातों को हम याद रखेंगे कि जो हमको उद्धार दिया, और उद्धार करता परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम भी जो पाप का बीमारी पड़ा है, उद्धार का संदेश उनको बताए, उनको बचाए, उनको प्रभु की तरफ लेके जाए। तो इन वचन पढ़ने द्वारा, सुने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको हृदय में आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।